जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार। हम लोग ईपीएफओ को ऑफिस में गए थे, सीपीएफसी ऑफिस में। हम जो मेरे भाई है साथ में साथी, वो सब हमारे साथ थे। आदरणीय हमारे वीरेंद्र सिंह राजावत जी, जो हमारे महासचिव है, बालाजी सर जो चेन्नई से आए हैं इस काम के लिए, वो साउथ इंडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। रमाकांत नरगुन जी, ये बेंगलोर से आए हुए हैं। इनका परिचय नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर है हमारे बीएस राणा जी, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे रमेश बहुगुणा जी, जो राष्ट्रीय सचिव है। हमारे डंगवाल साहब, सुरेश जी डंगवाल, ये उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक है। राजीव खन्ना जी झांसी के लीडर है हमारे, और झांसी जिला के अध्यक्ष हैं। और हमारे रावत साहब, जो गढ़वाल से डंगवाल साहब के साथ वहाँ के बड़े नेता है, वो आए हैं। तो हम सब लोग उस दिन जो हमारा चीफ सेक्रेटरी लेबर से जो बात हुई थी हेमा मालिनी जी के साक्षात, उस बात पर अमल करते हुए आज 15 तारीख को यहाँ पर हमारी मीटिंग रखी थी। हम आदरणीय अपराजिता जग्गी मैडम से मिले, बहुत सारी चर्चा हुई। चर्चा बहुत पॉजिटिव रही, बहुत एमिकेबल रही, और हमने अपने सुझाव दिए। हमने 4-5 प्रस्ताव दिए हैं, जैसा कि उस दिन कमिट किया था हमने। उसमें हमने यही देखा कि लोगों को कम से कम 7,500 महंगाई भत्ता मिले एज ए इंटरिम रिलीफ। उन्होंने कुछ बात कही कि भाई इतना अगर नहीं हो सकता, जल्दी नहीं हो सकता, तो इंटरिम रिलीफ का क्या करें। तो हमने वो भी सुझाव दिया कि आप चाहे इंटरिम रिलीफ दें, लेकिन जो फाइनल हमारा प्रपोज़ल है 7,500 और महंगाई भत्ता का, मेडिकल फैसिलिटी का, वो कम ना हो। तो यही बात यहाँ पर हुई, बहुत एमिकेबल बात हुई। मैडम ने भी बहुत अच्छी तरह से उनकी बाजू समझाई। हमने अपना पक्ष बढ़ा, हमारे सभी भाइयों ने हमारा जो पक्ष था वो बहुत सुदृढ़ तरीके से रखा, बहुत अच्छे तरीके से रखा। और फिर उसके बाद हमारी मीटिंग आदरणीय अनिमेश मिश्रा जी से भी हुई, जो उस दिन हमारे साथ थे। उसी मीटिंग में एडिशनल सीपीएफसी है, और अपराजिता मैडम भी अभी एडिशनल सीपीएफसी है। तो दोनों एडिशनल सीपीएफसी से बात करके हमने अपनी बात पूरी तरीके से कही है। हमने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताया है, और 7,500 महंगाई भत्ते की मांग हमने जोरदार तरीके से रखी है। सर, जब आपने ये सारे प्रपोजल आपने रखे होंगे, कई तरह से 2-3 तरह के आप लोग प्रपोजल 4 तरह के ले गए थे, किसी को उन्होंने एतराज़ नहीं किया डीए पे या 7,500 पे या मेडिकल पे? नहीं, उन्होंने तो अपनी बाजू कही, लेकिन हमने प्रस्ताव जो दिए, प्रस्ताव में ये दिया है कि अगर आप 7,500 महंगाई भत्ता देते, मतलब आज के 1,000 में अगर आप 6,500 और महंगाई भत्ता जोड़ेंगे तो आपको कितना खर्च आएगा, वो खर्च कहाँ से निकल सकता है, ये हमने अपने सुझाव दिए। सिमिलरली अगर उतना नहीं हो सकता, 5,000 हो सकता है, तो फिर प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस डीए, तो कितना खर्चा आता है। ये सब चीज़ें हमने उनको बताई है। और ये सारे प्रपोजल देने के बाद हमने अनिमेश मिश्रा जी से भी बात की, उनको भी पूरा विषय समझाया। और कल हम जो हमारे सीपीएफसी मैडम है आदरणीय सुश्री नीलम शमी राव जी, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए अर्जी दे के आए हैं, उनसे भी मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि कल की तारीख में हम आदरणीय मंत्री जी से भी मिलें। ये हमारा पूरा प्रपोज़ल है जो हमने उनको दिया था। इसमें पूरी मालूमात है, पूरा विषय अच्छे तरीके से समझाया है, पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हमने वहाँ पे किया, और हमारा एक एक मुद्दे पे हमने वहाँ पे चर्चा की है। तो अभी हमें ऐसी अपेक्षा है, आशा है कि इसमें मंत्री जी के भी आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद है, हेमा मालिनी जी हमारे साथ है, सेक्रेटरी जी महोदया हमारे साथ है, सीपीएफसी है। तो काम होने में देरी नहीं लगनी चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। और हम शुक्रगुजार होंगे अगर सरकार हमारा काम जल्दी से जल्दी करेगी। जो आपने यहाँ पे दिया है, प्रपोजल दिया है, इस प्रपोजल पे उन्होंने मतलब सोच अपनी पूरी वो दिखा दी? नहीं, देखो, ये तो पहली मीटिंग थी, एक एडिशनल सीपीएफसी के लेवल की मीटिंग थी। वो अपनी तरीके से हमारी जो मुद्दे हैं, मीटिंग का जो सारांश है, वो सीपीएफसी मैडम से सुबह बात करेगी,
उसके बाद हम भी उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। अब दोबारा EPFO आने की ज़रूरत है? हाँ, कल हम आएंगे दोपहर को। हमने अपॉइंटमेंट शायद हमें दोपहर को मिलेगी और वहाँ आके उनसे भी हम ये चर्चा करेंगे और वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है तो बाय हैंड हम हमारे प्रपोजल चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी देंगे और मंत्री जी को भी देंगे।